21 जून 2015 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत समेत विश्व के मुख्यतः देश इसको योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। योग का सामान्य व्यक्ति के जीवन से लेके विशेष व्यक्ति के जीवन तक एक महत्वपूर्ण योगदान है। योग के द्वारा न केवल शारीरिक संरचना और उसके अंदर उत्पन्न अवरोधों को दूर करना है, बल्कि मानसिक जो योग्यता है, मानसिक अक्षमता है, उसको भी योग के द्वारा उन्नत करना है। योग के द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास संभव है और ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता, भारतीयता के अंदर विशेष रूप से देखा गया है। सभी भारतीय जन अपने जीवन में कहीं ना कहीं योग की प्रकृति और जो योग प्रवृत्ति है उसको अपनी जीवनचर्या, जीवन शैली में उसको प्रयोग करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो किसी भी जन को नित्य जो क्रम है, जो क्रिया शैली है, जो एक जीवन शैली है, उसमें योग का एक स्थान प्रदान करना चाहिए। योग कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ योगिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। सभी क्रियाएं, सभी आसन और प्राणायाम अगर संभव नहीं है तो कुछ जो संभव हो सकता है अपने नित्य क्रम के अंदर उसको यूज करना चाहिए। इसके द्वारा जीवन संयमित हो जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव, उनका शारीरिक और मानसिक प्रभाव से बचाव केवल योग द्वारा ही संभव है। योग के अलावा ध्यान का भी विशेष महत्व है। अगर आप योग के साथ ध्यान करेंगे तो ध्यान के द्वारा मानसिक जो शांति है, मानसिक जो क्रियाकलाप है और उनका जो वातावरण, जो सराउंडिंग्स है, उसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर ना पड़े, तो उसके लिए ध्यान भी उतना ही ज़रूरी है। तो 21 जून 2015 से जो ये योग दिवस मनाया जाएगा, उसके साथ में आप ध्यान का भी आरंभ कीजिए। और छोटी सी एक क्रिया है ध्यान के लिए, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करने के दो विधाएं हैं। एक साकार रूप है और एक निराकार रूप है। निराकार रूप में जो सुप्रीम पावर को वी एज्यूम दैट देयर इज नो फिजिकल शेप, बट इन साकार जो प्रवृत्ति है उसके अंतर्गत वी एज्यूम दैट गॉड हैव ए फिजिकल शेप। सो इन इंडियन और जो हिंदू कल्चर है उसके अंदर जो 3 देव हैं, सबसे बड़े देव जिनको माना गया है, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, और अगर आप इनमें से कोई भी किसी और अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, उनको मान्यता प्रदान करते हैं, तो आप उनका स्वरूप ध्यान में रखकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए उनकी शारीरिक रूप को विश्लेषण करते हुए, एनालिसिस करते हुए अपने नेत्र ये नाक की टिप पर रखते हैं और तब उनका चिंतन करते हैं। तो ये 2 प्रकार से चिंतन संभव हो सकता है, या तो चैंटिंग के द्वारा या फिर इंटरनल थॉट प्रोसेस के द्वारा, जो स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, रीडिंग जिसको बोलते हैं। तो अगर आप चैंटिंग के द्वारा करते हैं तो दैट इज़ गुड, एंड इन चैंटिंग जनरली वी यूज ओम। सो इन एनी काइंड, जो भी आपके देवी देवता हैं उनके जो भी मंत्र हैं, उनके अंदर अगर आपको पता है कि आपके विशेष देव हैं, आप जिनके लिए समर्पित हैं, तो उनका कोई ना कोई मंत्र होगा। उस मंत्र का आप उच्चारण कीजिए, सही उच्चारण कीजिए। और अगर आप अपने किसी इष्ट देवी देवता का मंत्र नहीं जानते हैं तो केवल ओम के द्वारा भी ध्यान संभव है।
तो जब आप ओम का उच्चारण करें तब भी आप अपने दोनों नेत्र यहाँ पर फोकस करें और ध्यान लगाएं। ये फोकस करने का संबंध केवल जो श्वास छोड़ने और जो लेने का प्रयत्न है उसके क्रम को व्यवस्थित करना है, और इस क्रम को व्यवस्थित करने से जो विचार है व्यक्ति के वो स्थिर हो जाते हैं, और स्थिर होने से जो है ना किसी भी अवस्था में जो चिंतन कर सकता है। तो सिंपली अगर आप ओम बोलते हैं तो ओम का उच्चारण कीजिए। उच्चारण के साथ में किसी भी जो देव है, देवी देवता है आपके जिसको इष्ट मानते हैं, उसका ध्यान कीजिए। और जनरली हम लोगों के यहाँ पे 108 टाइम्स उसको बोलते हैं, कोई भी मंत्र है। तो आपको पॉइंट ये है कि आपको 108 टाइम्स, या तो आपके पास में कोई तुलसी की माला है, अगर तुलसी की माला नहीं है तो फिर 108 टाइम्स को कैसे याद रखते हैं, उसके लिए सिंपल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में ये आपके जो 3 फिंगर्स हैं, इसमें ये जो आपकी पोरे हैं, पोरो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 है। एंड इन राइट हैंड साइड में ये 12 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So when you start chanting, so you have to chant 108 times that mantra. So for that, start from this 1, that is 1, 2, 3, and complete up to here 12. Or you can start from here and you can reach here, that is 12. When you complete these 12 chanting, then you mark 1. This is mark 1. So you have completed these 12, so that is 1. Now you start again 12, and that comes when you finish these 12, that becomes 2, and now third, 36, and 48, like this one. And when you complete these 12 chantings of that mantra, 1 you have to mark here. So like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, like this. So 12 multiplied by 9, that becomes 108. So by this way you can complete 108 chanting by this way simply. If you don't have that Tulsi Mala, in that case you can solve this problem. So by this way one can complete this process, and after completing this dhyan and yoga, you will feel comfortable with yourself. So dhyan is also important in addition to the yoga. So I am just chanting only the mantra of Narayana. So that basically I start from Om. So Om Namo Narayana. With this chanting, this is the mantra of Vishnu, Narayan Bhagwan. So by this way one can meditate. So meditation, the first step of meditation is to focus on your eyes, the drishti basically on the tip of that nose. So it make basically control your breathing, and when you control the breathing, then automatically your thought will be in your control. So you have noticed many times in this situation, when you became angry, that time your breathing is speed, your heart is speed, heart beating basically change. That time obviously your thought process will change. So by this way you can control your thoughts. So in addition to the yoga, you just do only you can do meditation also, that will help in your life. So thank you for watching this video. And the important point that whenever you do meditation, you have to do it under the guidance of a proper guide. So don't try to do it yourself, otherwise sometimes it may be it never harmful, but sometimes you will feel lazy, or you can feel pain in your head. So
for the meditation or yoga, you just do it in under the guidance of a proper teacher. So I am just telling only a simple step. I said just that you just focus your eyes on the tip of your nose when you chant of any mantra of your respective god. So but in this process you have to keep remember when you feel the pain in your eyes or and head, you just stop. Don't force the eyes to focus at this stage. When you feel that you are pressurizing your eyes, you can stop, and then after you can again start. After some time it becomes normal, and it will really help you. So in addition to the yoga, meditation is also important for the life. Thank you. If you have any point, you can ask under the column.